इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल कैमराज की कुछ बेसिक जरूरी चीजों के बारे में, क्योंकि जब तक आपके पास जो भी इक्विपमेंट हैं जिससे आप कैप्चर कर रहे हैं उनको नहीं समझ लेते कि उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं और वो किस बेस पे काम कर रहे हैं, तब तक आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी कोशिश करनी पड़ेगी एक अच्छा कैप्चर करने के लिए, वो चाहे वीडियो हो या फिर फोटो हो। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या है वो मेजर पार्ट्स, वो जरूरी चीजें डिजिटल कैमराज की। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल कैमरा है क्या। तो डिजिटल कैमरा एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर लाइट से सेंसिटिव इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। जैसे फिल्म कैमराज में फिल्म रोल होते हैं और डिजिटल कैमराज में सेंसर लगे होते हैं, जो लाइट की हेल्प से किसी भी सीन को कैप्चर करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो कैमरा एक वो डिवाइस है जो लाइट की मदद से किसी भी सीन को कैप्चर करता है। कैमराज की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो 18th सेंचुरी में इमेज को ट्रेस करने के लिए कैमरा ऑब्स्क्यूरा का इस्तेमाल होता था। बता दें कि पहले कैमरा लगभग एक रूम के साइज का होता था। जो फर्स्ट सेमीकंडक्टर इमेज सेंसर बना था वो CCD था, जिसका आविष्कार विलार्ड स्टिर्लिंग बॉयल एक कनाडा के रहने वाले भौतिक शास्त्री थे, और जॉर्ज एलवुड स्मिथ ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने दोनों ने मिलके 1969 में बेल लैब्स में किया था। अब बात करते हैं कैमरा की कुछ मेन पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आती है कैमरा की बॉडी। तो कैमरा का वह हिस्सा होता है जिसपे सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और किसी भी कैमरा को पहचानने के लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन होता है वो उसका बॉडी का आकार होता है, कि स्पेसिफिक मॉडल के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी को बनाया जाता है। जैसे किसी भी गाड़ी में या किसी स्मार्टफोन में होता है, वैसे ही कैमरा को भी बॉडी के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं। जो DSLR थोड़े से बड़े साइज के होते हैं और मिररलेस जो अभी चल रहे हैं उनका साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद आता है लेंस। लेंस कैमरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। लेंस प्रकाश को उसको फोकस करता है जिससे अच्छी फोटो ली जा सके। लाइट लेंस के माध्यम से उसके अंदर एंटर करती है और यहीं से जो फोटो बनने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। यह कैमरा में हमेशा के लिए स्थित हो जाता है और इसे हम चाहें तो बदल भी सकते हैं, वो कैमरा के मॉडल के हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है अपर्चर। किसी भी कैमरा के लेंस में बना होल अपर्चर होता है, जिसकी हेल्प से रोशनी सेंसर तक पहुंचती है। अपर्चर वैल्यू को दर्शाने के लिए अपर्चर की F अल्फाबेट और साथ में उसकी वैल्यू लिखी जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे f1.2, f11, f22 जो भी है। कम अपर्चर नंबर पे जैसे 1.2 है या उससे कम है तो अधिक जो रोशनी है वो कैमरा के अंदर सेंसर तक पहुंचेगी, और अगर जैसे जैसे f नंबर बड़ा होता जाएगा, जैसे 8 है, 16 है, 22 है, तो उस कंडीशन में जो रोशनी है वो कैमरा सेंसर तक कम पहुंचेगी। इसी के साथ साथ जो अपर्चर है वो डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल करता है, कि आपका जो सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड रेशियो है वो कितना रहेगा, वो कितना ब्लर होगा, वो भी आपका अपर्चर कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है यूजर कंट्रोल। तो कैमरा में दिए गए जितने भी बटन्स और डायल होते हैं वो यूजर कंट्रोल के अंदर ही आते हैं, जिसकी हेल्प से फोटोग्राफर अपने हिसाब से कैमरा सेटिंग या फिर फोटो को देखने, फोटो को डिलीट करने या और भी एक्सेट्रा ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प लेता है और सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ये सभी बटन्स यूजर कंट्रोल के अंडर ही आते हैं। उसके बाद बात करते हैं शटर की। तो कैमरा का एक लेंस के पहले भी कह सकते हैं हम, लेंस के बाद भी कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कंपोनेंट है, जो लेंस और इमेज सेंसर के बीच में रहता है।
कैमरे का शटर एक विंडो की तरह होता है, खिड़की की तरह रहता है, जो लाइट खुलने से लाइट कैमरा के अंदर सेंसर तक पहुंचती है। सेंसर हो या फिर फिल्म, लाइट उसके तक पहुंचेगी वो डिपेंड करता है कि आपका शटर कितनी देर खुला रहता है। वही शटर स्पीड कहलाता है कि कितनी देर में आपका शटर ओपन होके वापस से क्लोज हो रहा है, वो शटर स्पीड कहलाता है। उसको हम अपने अकॉर्डिंग कैमरा में सेट कर सकते हैं। इसे एस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, जो कि सेकंड के रूप में होता है। फोटोग्राफी में शटर स्पीड एक्सपोजर और मोशन को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट लेंस के थ्रू आपके सेंसर तक पहुंच रही है और कितना तेज आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूवमेंट में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो है। शटर इमेज सेंसर को धूल मिट्टी या अन्य डस्ट वगैरह कुछ भी जो भी है उससे बचाने का भी काम करता है। फिर आता है आपका इमेज सेंसर, जो भी आपकी कैमरा बॉडी है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कैमरा का ये वह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जो लाइट को इकट्ठा करके फोटो बनाने में हेल्प करता है। जितना बड़ा फोटो सेंसर होगा उतनी अच्छी तस्वीर आने की संभावना होती रहती है। ज्यादातर लो लाइट कंडीशन में जितना बड़ा आपका सेंसर होगा उतना वो ज्यादा सेंसिटिव होगा लाइट के अकॉर्डिंग। कैमरा टाइप के अनुसार यह कैमरा में डिफरेंट साइज के अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फुल फ्रेम जो कैमराज होते हैं वो 35 mm के इक्विवेलेंट होते हैं, APS-C होते हैं वो उससे थोड़ा छोटा, और माइक्रो फोर थर्ड जो होता है वो उससे और थोड़ा छोटा होता है। फुल फ्रेम के ऊपर फुल फ्रेम से बड़ा एक फॉर्मेट भी आता है जिसको हम मीडियम फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है स्क्रीन। स्क्रीन कैमरा के पीछे पाई जाती है, जो आकार में कैमरा मॉडल के हिसाब से अलग अलग होती है। तो कैमरों में स्क्रीन शूटिंग के बाद या शूटिंग करते समय तस्वीर को देखने के लिए या जो हम सेटिंग कर रहे हैं कैमरा के अंदर, जो भी हम चेंज कर रहे हैं उनको देखने के लिए उसका यूज होता है। अभी जो लेटेस्ट कैमरे आ रहे हैं उसमें टच स्क्रीन भी आ रही है और उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। उसके एंगल में डिस्प्ले को हम अपने एंगल के हिसाब से अपने सुविधा के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर पाते हैं। उसके बाद आता है व्यू फाइंडर। तो व्यू फाइंडर भी स्क्रीन की तरह एक डिस्प्ले होती है जो कैमरा में लगा होता है। यह भी फोटो खींचने के लिए मतलब फोटो खींचते टाइम हमारी हेल्प करता है फोटो को देखने या सेटिंग्स को देखने के लिए, लेकिन इसको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट कर सकते। यह कैमरा में फिक्स रहता है, पीछे वाली साइड स्क्रीन के ऊपर लगा होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। इसका मैक्सिमम टाइम यूज तब किया जाता है जब आप तेज धूप में हो या फिर आप स्क्रीन में आपको उतना क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप लंबे समय तक फोटो लेना चाहते हैं या वीडियो लेना चाहते हैं तो आप अपने डिस्प्ले को बंद करके व्यू फाइंडर के थ्रू अगर आप अपना काम करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा चलेगी। उसके बाद आता है हॉट शू। हॉट शू कैमरा के टॉप पे लगा एक माउंटिंग पॉइंट है जो फ्लैश या एक्सेट्रा एक्सेसरीज को कैमरा के साथ माउंट करने में हेल्प करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन होता है जिसमें इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा सकते हैं, और वैसे भी अटैच करने के लिए अगर हम कोई इक्विपमेंट है जिसको अपने कैमरा के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसको उसके अंदर लगा के उसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लैश। तो फ्लैश का जो मेन काम है वो नाइट में या फिर अंधेरे में आपके सीन को रोशनी देना होता है। फ्लैश यूनिट जो होती है वो कैमरे के ऊपर लगी होती है, कुछ इनबिल्ट आती हैं, कुछ हम एक्सटर्नल लेके भी लगा सकते हैं जो कि हॉट शू में लगती हैं। फ्लैश को सीन के अकॉर्डिंग अपने जो एक्सटर्नल फ्लैश होते हैं उनको सीन के अकॉर्डिंग
अपने हिसाब से लाइट मतलब उसकी चेंज हम कर सकते हैं कि कितनी हमें लाइट चाहिए इस स्पेसिफिक सीन के लिए, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपकी बैटरी। तो कैमरा का एक मुख्य हिस्सा है बैटरी, जो कि कैमरा या उससे अटैच और एक्सेट्रा पार्ट्स होते हैं उनको पावर देता है। डिजिटल कैमरा में बैटरी रिचार्जेबल होती है और काफ़ी पावरफुल भी होती जा रही है। उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो हम फोटोज खींचते हैं या जो वीडियो या फोटोज हम कैप्चर करते हैं उनको स्टोर करता है। हर कैमरे में अलग अलग प्रकार के हिसाब से स्पीड और कैमरा मॉडल के अकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ मुख्य मेमोरी कार्ड जैसे CF हैं या फिर SD कार्ड होते हैं, वो हम क्या चीज़ शूट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कुछ फास्ट मूवमेंट या फिर ज़्यादा हाई क्वालिटी का वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाई क्वालिटी का मेमोरी कार्ड भी अपने कैमरा में लगाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिजिटल कैमराज के बेनिफिट्स क्या हैं, तो फोटो लेने के लिए जो फिल्म रोल जो होता था पहले, उसकी हमें आवश्यकता अब नहीं होती है। दूसरा अगर बात करें तो फोटोज को आसानी से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा भी कैप्चर कर सकते हैं। उसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम मेमोरी कार्ड से उसको डिलीट करेंगे या रखेंगे। तो हम जितना चाहेंगे उतना फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, बशर्ते हमारे मेमोरी कार्ड में उतना स्पेस होना चाहिए। जो अपना फिल्म रोल होता है उसमें हमें एक लिमिट मिलती है कि आप इससे ज़्यादा फोटोज नहीं कैप्चर कर सकते। मेमोरी कार्ड में वो आपको लिमिट नहीं मिलती है। डिजिटल कैमराज का यूज़ थोड़ा सा सस्ता होता है क्योंकि इसमें फिल्म रोल आपको बार बार नहीं खरीदने पड़ते, नेगेटिव या कलर अलग अलग नहीं खरीदने पड़ते, उनको फोटोज़ को फिर बाद में डेवलप नहीं करवाना पड़ता। आप जो है बार बार आपको बैटरी नहीं खरीदनी पड़ती क्योंकि इनकी बैटरी रिचार्जेबल होती है, मेमोरी कार्ड लगता है, और इनको ऑपरेट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। यही सब चीज़ें हैं जो डिजिटल कैमराज को फिल्म कैमरा से अलग बनाते हैं। ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होता है जिसकी मदद से अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में नए हैं तो भी आप इनको आसानी से चला सकते हैं। यही सब था डिजिटल कैमराज के कुछ बेसिक सी चीजें जो आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने इक्विपमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई सीन या पर्टिकुलर कोई चीज कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं। जब तक आप इनको नहीं जानेंगे तब तक आप अपने अकॉर्डिंग अपने इक्विपमेंट से नहीं वो चीज कैप्चर कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो आपको फोटोग्राफी करना या वीडियोग्राफी करना पसंद है और आप सीखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।